बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में सिर एलरिक नाम का एक बहादुर और सम्मानित योद्धा रहता था। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग उसे अजेय योद्धा कहते थे। वह निडर था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा डर छिपा था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य से संदेश आया कि उनकी राजकुमारी को एक भयंकर ड्रैगन ने अगवा कर लिया है। वह ड्रैगन काले रहस्यमय ब्लैकथॉर्न पर्वतों में रहता था। राजा ने पूरे राज्य में मदद की गुहार लगाई। सिर एलरिक ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार की और राजकुमारी को बचाने की सौगंध खाई। वह अकेले ही निकला। उसने जंगलों को पार किया, नदियां लांघी और बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ा। रास्ता खतरनाक और कठिन था, लेकिन उसका साहस अडिग था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः उस घाटी तक पहुंचा जहां ड्रैगन का निवास था। लेकिन जब वह तलवार लेकर आगे बढ़ा, उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक चट्टान पर एक ड्रैगन बैठा था, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। यह ड्रैगन विशाल था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि शांति और समझदारी थी। उसकी त्वचा चमकदार थी और उसका स्वर धीमा लेकिन प्रभावशाली। ड्रैगन ने कहा, तुम राजकुमारी को ढूंढते हुए आए हो, योद्धा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किससे लड़ना है? एलरिक ने जवाब दिया, मैं उस भयंकर ड्रैगन से लड़ने आया हूं जिसने राजकुमारी को अगवा किया है। ड्रैगन मुस्कुराया, वास्तव में? क्या तुम सच में उसे बचाने आए हो या कुछ और साबित करने? एलरिक थोड़ा चौंका। उसने तलवार धीरे से नीचे कर दी। मैं उसे बचाना चाहता हूं, वह बोला। यह मेरा कर्तव्य है। ड्रैगन ने उसकी आंखों में झांका। क्या यह सिर्फ कर्तव्य है या तुम अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते हो? अब एलरिक की आंखें नम होने लगीं। मेरे पिता भी एक योद्धा थे, उसने कहा। उन्होंने भी एक अभियान में जान दी थी। लोग उन्हें नायक मानते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बस एक याद बनकर रह गए। मैं हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश करता रहा। शायद आज मैं उन्हें पीछे छोड़ना चाहता हूं। ड्रैगन ने धीरे से सिर हिलाया। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा डर, खो जाना, गुमनामी में। लेकिन जान लो, सच्चा साहस तलवार से नहीं, सच्चाई को स्वीकार करने से आता है। तुम अब उस भयावह ड्रैगन से मिल चुके हो और वह कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर था। ड्रैगन ने चट्टान से हटकर एक गुप्त रास्ता दिखाया। अब जब तुम अपने डर को पहचान चुके हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। एलरिक उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही दूर एक हरियाली से भरा मैदान था। वहां एक पुराने वृक्ष के नीचे राजकुमारी बैठी थी, सुरक्षित, शांत और मुस्कुराती हुई। तो उसने तुमसे भी सवाल किए? उसने पूछा। हां, एलरिक बोला। उसने मेरी तलवार नहीं, मेरी आत्मा को देखा, राजकुमारी ने कहा। लोग उसे भयंकर ड्रैगन कहते हैं, लेकिन वह सिर्फ लोगों को उनके अंदर का डर दिखाता है। जो खुद से न भागे, वही मुझ तक पहुंच पाता है। एलरिक ने राजकुमारी का हाथ थामा। मैं अब समझ गया हूं, यात्रा बाहर की नहीं थी, भीतर की थी। वे दोनों साथ लौटे। पर अब एलरिक पहले जैसा नहीं था। वह अब केवल तलवार का योद्धा नहीं, बल्कि एक समझदार और सच्चा व्यक्ति बन चुका था। उसने खुद को पा लिया था। और दूर कहीं ब्लैकथॉर्न पर्वतों में वह बोलने वाला ड्रैगन फिर अपनी चट्टान पर बैठ गया, अगली आत्मा की प्रतीक्षा में जो अपने डर से लड़ने आए।